everyone. So I am back now. My name is Sanchita and I am from Arise Academy. So yes, हम लोग जो है वो पिछली बार जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था टेंसेस का, उसी का आगे का कंटिन्यू वी आर गोइंग टू लुक नाउ. सो हमने पहला देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, अभी हम सेकेंड देख रहे हैं, सब डिविजन सेकेंड देख रहे हैं हम, दैट इज कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो हमने जैसे टाइम देखा था, टाइम 3 टाइप्स का होता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर. वैसे ही हमने काम वर्क को भी डिवाइड किया था 4 सब डिविजन्स में. तो उसमें इन दैट वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि कंटिन्यूस काम हमारा कंटिन्यूस चल रहा है मीन्स व्हाट. सो यू कैन गो एंड वॉच दैट video. So yes, let's come back to the topic. So present continuous tense. Now where to use and when to use this tense and like how to identify कि ये continuous tense है हमारा, present continuous tense है. So present continuous tense is used to express an action in progress in the present moment. So इसका use कहाँ पे होता है? It is used to express an action in progress इन द प्रेजेंट मोमेंट. मतलब ऑन गोइंग एक्शंस, जो एक्शंस अभी चालू है, जो काम या वर्क, काम या वर्क जो एक्शंस जो अभी फ़िलहाल चालू है, ऑन गोइंग एक्शंस के लिए वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट मोमेंट ऑन गोइंग एक्शंस. ओके, दिस इज क्लियर, इसका डेफिनेशन. नाउ सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर. लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर, देखेंगे इसका एंड देन उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखेंगे एंड विल ऑल्सो प्रैक्टिस. सो कम बैक टू द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर. सो ये एम इज आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स है, जिसका भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है. यू कैन गो एंड वॉच दैट अगेन. ओके, सो एम इज आर जो है हेल्पिंग वर्ब है. सो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर plus present participle. What is present participle, ma'am? Present participle means you have to write the verb in the base form and you just have to add ing along with that verb plus object. Is this clear? Continuous means ongoing actions, present के ongoing actions. Okay, so इसका structure हमने देखा, subject plus helping verb am is are plus प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी क्या? वर्ब लिखना है हमें और उसके साथ बस आईएनजी ऐड करना है. ओके, सो यस, लेट्स कम टू दिस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सब्जेक्ट, नाउ सी सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्जाम्पल्स आई हैव मेड कॉलम. नाउ जैसे हमने पहले टेंस के लिए भी देखा था, सेम वे इसके लिए भी देखेंगे. सब्जेक्ट अगर हमारा आई हो, यू हो, वी हो या फिर दे हो, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन से ऐड करने हैं हमें? एम इज़ आर. सब्जेक्ट अगर हमारा आई, यू, वी और दे होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स कौन से आएंगे? एम इज़ आर. ये हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है अगर हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी और दे हो तो. प्लस एज आई टोल्ड यू प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब लिखना है आपको और उसके साथ आईएनजी ऐड करना है. सो कम बैक टू द एग्जाम्पल. आई हैव यूज्ड हियर आई एज सब्जेक्ट. ये हमारा सब्जेक्ट है. ये एम क्या है? आई के साथ. एज आई टोल्ड यू एम के साथ सिर्फ आई सब्जेक्ट ही आएगा. यू कैन अगेन गो बैक एंड डिटेल में जो वीडियो दिया है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कौन से सब्जेक्ट के साथ करना है, उसमें बहुत डिटेल में बताया है. सो गो एंड प्लीज़ वॉच दैट वीडियो. ओके, सो यस, सब्जेक्ट आई है हमारा. सो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? सिर्फ एम. एम जो है ना आई के साथ, यही सब्जेक्ट के साथ आता है. सो आई एम हमारा वर्ब क्या है यहाँ पे? वर्ब इज ईट. ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट है हमारा, उसको हमने क्या किया है? आईएनजी ऐड किया है, आईएनजी. ओके, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर. सी सब्जेक्ट लिखा हमने, उसके बाद एम ऐड किया है, हेल्पिंग वर्ब एम इज आर में से कोई ऐड करना है आपको. उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो वी हैव रिटन ईट एज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड वी आर एडिंग आईएनजी टू दैट वर्ब. सो आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ, मतलब ऑन गोइंग है, करंट जो चालू है, एक्शन जो काम चालू है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. यस, नाउ कम टू द नेक्स्ट. ही, शी, इट. अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी या इट होगा, दैट टाइम वी आर यूजिंग हेल्पिंग वर्ब इज. इसके साथ इज यूज करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू राइट वर्ब इन द बेस फॉर्म एंड वी हैव टू ऐड आईएनजी. जैसे हमने यहाँ पे किया सेम वैसे ही अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको करना है, वर्ब प्लस आईएनजी. ओके, ही, शी, इट के साथ इज लिखेंगे और वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करेंगे. सो लुक एट द एग्जांपल. ही इज ईटिंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ. ऑन गोइंग एक्शन है जो चालू है अभी. ही इज ईटिंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ. सो यस, ही क्या है हमारा यहाँ पे? ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ना. एंड व्हाट इज दिस? ये हमारा वर्ब है
प्लस उसके साथ हमने ing ऐड किया है. सेम वे ही सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग यहाँ पे हमारा क्या है, वर्ब है, एंड उसके साथ हमने ing ऐड किया है, एंड द रिमेनिंग इज आर ऑब्जेक्ट. हियर ऑल्सो रिमेनिंग क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है. सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने सेंटेंस बना लिए. यस, सो सेम वे ऐसे हम बहुत सेंटेंसेस भी बनाएंगे एंड हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. वी विल ट्राई टू सॉल्व दो सेंटेंसेस एज वेल. आई विल गिव यू ऑल्सो टू सॉल्व फ्यू सेंटेंसेस. ओके, so okay, we are back with the examples and we are going to look and try to solve these examples now. Let's practice together. So I'll solve and this will discuss and solve few, and few I'll give you to solve and practice. Okay, so yes, look at the first example. I dash plant a tree now. So I've given a blank here, and in the bracket I have given the base form of the verbs I have given, and according to the structure we will make the sentence now. Okay, subject is already given here. We have to add the helping verb am, is और are. इसमें से कोई है ना, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब ऐड कर रहे हैं. तो वो आपको जानना है तो गो बैक टू दैट वीडियो एंड लुक कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमें ऐड करना है. ओके, सो एम इज आर सब्जेक्ट के साथ इसमें से कोई हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है, प्लस वी हैव टू ऐड प्रेजेंट पार्टिसिपल टू द वर्ब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो यहाँ पे दिया है, उसके साथ हमें ing लगाना है, एंड द remaining object is already given here. So let's try to solve this. First one, I dash plant a tree now. So which helping verb should we use here? I dash plant a tree now. So जैसे मैंने बोला था कि I subject के साथ सिर्फ am helping verb ही आता है. So I am. So now what is the verb given here? It's plant, and to that verb we are going to add ing. Why? Structure क्या है? ing. वर्ब के साथ ing ऐड करना है. वाई? बिकॉज टेंस जो हम कर रहे हैं डेट इज कंटिन्यूस, काम चालू है, ऑन गोइंग एक्शन. सो ing ऐड करेंगे हम इस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ. सो आई एम राइट प्लांट एंड एडिंग ing. सो आई इज आर सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड रिमेनिंग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. ओके, so come to the next second one. My sister dash watch TV in the living room. My sister dash watch TV in the living room. So with the subject my sister, which helping verb we will use here? And जो हमारा verb है उसके साथ तो आपको पता ही है कि हमें ing ऐड करना है, and object already दिया हुआ है. So which helping verb to be used here? Am आएगा, is आएगा या are आएगा? My sister is watching TV in the living room, या my sister am watching TV in the living room. Is that correct? No. My sister are watching TV in the living room. No. हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? My sister is watching. My sister is watching. क्यों? यहाँ पे sisters नहीं बोला है. अगर sisters होता तो my sisters are watching हम लिखते हैं ना. यहाँ पे sisters नहीं है, यहाँ पे sister है. Okay. So my sister means singular. So along with the singular subject we use is. So my sister is verb के साथ क्या ऐड करेंगे? ing ऐड करेंगे. Watching, watch and ing. So watching. My sister is watching TV in the living room. Now come to the next one. Children dash water the plants. Children is singular or plural. You'll have to identify that. And according to that we will add the helping verb. And आपको पता ही है water के साथ हम ing ऐड करेंगे, so that becomes watering the plants. So yes, children is watering the plants, children am watering the plants, या children are watering the plants. Children are watering the plants. So why are we using the helping verb are here? Because children जो है that is plural. Exactly. So yes, children are. Write this and we will add ing. Children. So this is subject. ये है हमारा helping verb. ये है हमारा present participle यानी verb plus ing, and ये है हमारा object. So children are watering the plants. Now look at the next example. We dash swim in the pool. We dash swim in the pool. We with subject it is singular or plural. And according to that, which helping verb should we add here?
am is are. Which? We is swimming in the pool, we am swimming in the pool, or we are swimming in the pool. Exactly, we are swimming in the pool. Q, are Q because we जो है हमारा क्या है, it's plural subject. So we are, लिख दो swim उसके साथ ing, we are swimming in the pool. So subject is I. Helping verb क्या ऐड किया हमने, are and present participle, यानी verb लिखा उसके साथ ing ऐड किया and remaining is our object. So yes, come to the next. The students dash not study. Now here we'll have to add helping verb and then not. This is a negative sentence. Now observe carefully. This is a negative sentence. Not use करने के बाद यहाँ पे हमें verb लिखना है जो भी दिया है study, उसके साथ ing add करेंगे, so that will become a present participle. So we'll have to identify which helping verb should be used here. Am आएगा, is आएगा या are आएगा. The students is not studying, student am not studying, या the students are not studying. The students are not studying. हम लोग यहाँ पे helping verb are क्यों use कर रहे हैं, because the students है जो हमारा subject है, the students it's plural, so because of that we will use are. So the students are not, we will write as it is, and study we will write as it is, बस उसके साथ क्या करेंगे, ing add करेंगे. So the students are not studying. That's it. So the students है हमारा subject and this is a helping verb. ठीक है, not. ठीक है, तो देखो ये एक structure form हो रहा है हमारा for the negative sentence. Subject plus helping verb plus not plus studying. ये क्या हो गया हमारा, object हो गया. Okay. Sorry, it's present participle हो गया हमारा यहाँ पे. Okay, means verb जो है उसको ing लगाया है हमने. Okay, now come to the next. She dash talk on the phone now. Try to solve this. And also the next one, she dash not run in the garden. So again this is a negative sentence. जैसे हमने ये solve किया वैसे ही ये solve करना है. Please practice this, try to solve this and comment it below. Okay, your answers will try to reply you.